फ्रेंड, आज हम नाश्ते में ब्रेड की बहुत ही हेल्दी रेसिपी गार्लिक वाली और गुड़ की चाय बनाएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं स्नेहा आपके लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ, साथ ही कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी लाई हूँ। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लहसुन तो हम सभी रेसिपी में डालते हैं, जैसे दाल तड़का लगाना हो या कोई भी चीज़ बनानी हो, सब्जी डेली लहसुन का ज़रूरत पड़ती है। पर आजकल फ्रेंड्स मार्केट में आपको चाइनीज़ लहसुन मिलेंगे जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बड़े बड़े जवे होते हैं, पर उनमें ना तो कोई महक होती है, ना ही सब्जियों का स्वाद बढ़ाते हैं। देखिए, इन दोनों का डिफरेंस दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, इनके जवे जो मोटे मोटे होते हैं, जो कि देसी लहसुन के जवे सूख भी जाते हैं, पर इनका टेस्ट बहुत यूनिक होता है, बहुत ही हेल्दी है। ये 400 रुपीज़ केजी मिला, बहुत ढूंढने के बाद मैंने इसे लाया फ्रेंड्स। तो इनके जवे हम फटाफट इस तरह से अलग कर देंगे। 2 जवे में ही चाइनीज़ के काम चल जाता है, पर छोटे वाले लहसुन, देसी लहसुन को छीलने में हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो लोग बहुत अवॉइड करते हैं। पर हम सभी लोगों को चाइनीज़ चीज़ें खरीदने के बजाय अपनी देसी चीज़ों को ही प्रेफर करना चाहिए, जिससे जो पैसा है वो हमारे देश में ही जाएगा, हमारे किसानों को, और किसानों को भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो चलिए, ये बात तो हो गई, पर अब इन्हें छीलने का तरीका हम दिखाएंगे। इनके बहुत छोटे छोटे जवे होने के कारण लोग आजकल, बच्चे अवॉइड करते हैं, यंग लड़कियां, पर पुराने लोगों को देसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। पहले लहसुन के जवे को धुल लीजिए, क्योंकि मिट्टी वगैरह लगी रहती है। अगर हम इसी तरह कुछ लोग क्रश कर लेते हैं या बिना धुले छील लेते हैं तो ये नुकसान करता है। पॉलीथिन भी मैंने जो लिया है उसे भी मैंने पहले धुल लिया है, क्योंकि सब्जी वगैरह कोई भी चीज़ें बिना धुली आती हैं और हाइजीनिक नहीं रहती। सब्जी की पॉलीथिन को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा अदरक कूटने वाला है, तो इसलिए हम पीछे से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसे धोने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें लहसुन नहीं लगा। अगर आप अदरक कूटने वाले चाय बनाने के समय या सिंपल मसाला कूटने वाले में लहसुन कूट देंगे तो बदबू भी आती रहेगी। और साथ ही साथ लहसुन छीलने का ये काम एकदम आसानी से हो जाएगा फ्रेंड। और इस गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए काफ़ी लहसुन की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 लोगों के लिए सिर्फ गार्लिक ब्रेड बनाना है, तो इसलिए हम पहले जवे निकाल ले रहे हैं फ्रेंड्स। लहसुन सर्दी ठीक करता है और शरीर को गर्मी देता है, जुकाम, और साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसमें सल्फ़र वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड। तो इन चीज़ों को हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसके छिलके को भी हम नहीं फेंकेंगे, आप गमलों में डाल दीजिएगा, जिससे हमारे पेड़ पौधों में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। जब आपने इस तरह से छील लिया है तो उसके बाद फिर दोबारा क्रश कर दीजिए। अगर आपको मिर्च भी इस तरह से कूटना है तो आप मिर्च को भी कूट लीजिए फ्रेंड्स, जिससे आसानी से हमारे हाथों में होने वाली जलन से हम बच सकते हैं। है ना मज़ेदार सी टिप? फ्रेंड, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं? अगर आपको हमारी कोई भी टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा मिर्च अगर ना कटी हो तो उसे आप पॉलीथीन से दबाकर काट सकते हैं, क्योंकि मिर्च जो है ये बहुत तीखी है और ये हमारे हाथों में लग जाती है। तो कम मेहनत में तैयार हो गई। देसी घी हमने लिया है। अगर आपके पास बटर हो तो बटर का यूज़ कर लीजिए। देसी घी थोड़ी जमी हुई हमने लिया है। बटर नहीं था फ्रेंड, तो बटर गार्लिक बनाने के लिए ये ठंडा काफ़ी है और इसे हम यूज़ करेंगे। रूम टेम्परेचर पे अब ला दिए हैं, इसे अच्छे से फेंटेंगे। इसे फेंटते समय हमें ध्यान रखना है कि थोड़ी सी और लीव्स और चीज़ें मैं लाऊंगी, पहले इसे फेंट लूँ। और उसके बाद मैं बेसिल लीफ ला रही हूँ अपने बगीचे से फ्रेंड, और थोड़ा सा अजवाइन के पत्ते। उसके पहले मैं चाट मसाला डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ। चाट मसाला भी घर का बना हुआ है। अब मैंने बेसिल लीफ लाया, धुल के चेक कर लिया बगीचे से, और उसके बाद फ्रेंड हमने इस तरह के फ्रेश लाए हैं अजवाइन के पत्ते, जो बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छे रहते हैं, हमें सर्दी या पेट में होने वाले इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसकी रेसिपीज़ आपको ज़रूर बरसात के दिनों में यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स। मैंने बताया है आपको पकौड़ा बनाना, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी। मरुआ के पत्ते और बाजरा में, ज्वार में, और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है फ्रेंड्स। एक बार आप ट्राई कीजिएगा। बातों ही बातों में ये हमारा कट गया। इसके लिए मैं चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करती हूँ फ्रेंड, इस तरह के चकले का यूज़ कर लेती हूँ, और जितना ज़रूरत है इसे मैं ले लूँगी, और बाकी मैं जब दाल बनाऊँगी तब इस पत्ते का यूज़ करूँगी। और इसमें मरुआ के पत्ते भी मैंने डाला है। मरुआ के पत्ते पेट दर्द, खांसी, सर्दी, जुकाम, कब्जियत, हर चीज़ों के लिए दवा का रूप में काम आती है। अब मैंने ब्रेड निकाला। ब्रेड निकालते समय आपको ऊपर की ब्रेड रख देनी है और सिर्फ नीचे की ब्रेड निकालनी है, क्योंकि ऊपर की ब्रेड जो है बाकी ब्रेड को सेफ रखती है। तो इस तरह से ब्रेड आप निकाल लीजिए फ्रेंड। इसकी खुशबू ना चली जाए, तो इसलिए मैं इसे सेकते समय ध्यान रखूँगी कि इसे किस तरह से मैं सेकूँ कि जो हमारी बेसिल लीफ है, मरुआ लीव्स हैं, और उसके बाद अजवाइन के पत्ते हैं, ये सारे अपनी खुशबू को ख़त्म ना कर दें। इसे अच्छे से हमें डाल देना है, अपने उसमें स्प्रेड कर दीजिए फ्रेंड्स चम्मच से। उसके बाद दूसरी ब्रेड को लीजिए, इसे लगा दीजिए। बीच में जब ये घी रहेगी तो हमारे इसको सॉफ्ट बनाएगी ब्रेड को, और बाहर से आप तावे को गर्म करते हुए इस तरह से सेक दीजिए। एक बार तवे पे रखिए
ब्रेड और बिना घी के सेके। ऊपर वाली तरफ हमने घी लगा लिया, या आपके पास मक्खन हो तो मक्खन लगा लीजिए। दूध के भगोने को खाली किया, थोड़ा दूध निकाल लिया फ्रेंड्स। उसके बाद सोचा कोई अलग से बर्तन गंदा ना हो, तो उसमें ही मैं चाय बनाऊंगी। दूध भी हमारा एक तरफ गर्म हो रहा है, कम फ्लेम पे इसे गर्म करने को रखें, क्योंकि चाय और नाश्ता दोनों एक साथ बन जाए और हमारा समय भी बच सके। तो एक तरफ से ब्रेड जब तैयार हो गई तो दूसरी तरफ से देखिए इस तरह से अंदर इसका फ्लेवर टैग रहता है, और बिल्कुल जब हम खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। अब आपको मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ। आप ब्रेड उस पर रख दीजिए फ्रेंड्स, और इस तरह से फैला लीजिए। आप अपने पसंद से कोई भी तरीका इसमें यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप फिर से इसे नीचे की तरफ डाल दें। पर डालने से ये होगा फ्रेंड, ये ब्रेड में जो लगे हुए चीज़ें हैं उनकी स्मेल बाहर चली जाएगी और ये थोड़े से तवे में चिपक जाएंगे, तो इसलिए इन्हें निकालना मुश्किल होगा और थोड़ी चीज़ें भी नुकसान हो जाएंगी। तो आप इस तरह से करिए कि उनके एक के ऊपर एक तल सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा होगा। अब तीसरा तरीका और भी जल्दी और आसानी से बनने वाला है। दोनों ब्रेड एक साथ आप रख दीजिए, और दोनों ब्रेड रखने के बाद फ्रेंड इस पर आप फिर से वही मसाले लगा लीजिए जो मैंने घी और बेसल लीव्स वगैरह डालकर बनाया है। फ्रेंड्स, इसमें आप सौंफ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, अगर सौंफ वगैरह का फ्लेवर है। सर्दी जुकाम में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये रेसिपीज़। फ्रेंड, फिर से इसे हम इस तरह से उलट पलट कर सेक लेंगे। दोनों तरफ एक बार सेकने पे समय की बचत हो गई, साथ ही साथ गैस की। और अब मैंने चाय के भगोने को रख दिया अपनी तरफ, और फिर यहाँ हम चाय पत्ती डालेंगे। क्योंकि थोड़े बड़े कप में मैं चाय पीना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा चाय पत्ती 1.5 चम्मच डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। इलायची और लौंग का पाउडर डालूंगी। लौंग का पाउडर भी गले की खराश को कम करता है। आवाज़ में आपको थोड़ा सा मेरे अंतर दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से फिर मैं चकले पे रख के इसे काट लूँगी। और ये मेरा पुराना चकला यूज़ हो गया। बरसात के दिन में लकड़ी के चकले जब भी हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो हमारे यहाँ ये तरीका है कि जब भी हम खाना बनाएं तो फिर तुरंत ही हमें जितनी बार रोटियां बनाएं उतने बार तवा और चकला धुलना पड़ता है। तो तवा और चकला जब लकड़ी का हम धोते हैं, बेलन, तो तवा तो नहीं नुकसान होता है, पर चकला बेलन अक्सर सूख नहीं पाता है और उसमें फंगस वगैरह लगने का खतरा रहता है। तो फ्रेंड, उन्हें हम सुखा, फ्रेंड चाय पूरी तरह से खौल जाए उसके बाद ही आप गुड़ डालिएगा, ताकि आपकी चाय फटे ना। है ना मज़ेदार सी रेसिपी। अब अपनी चाय को छान लीजिए और छान कर एंजॉय कीजिए। एक बार मेरे तरह से इस टेस्टी रेसिपी को बनाएंगे तो कहेंगे वाह क्या बढ़िया है। बरसात के दिन में होने वाले, या आपको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो भी इस टेस्टी सी ब्रेकफास्ट रेसिपी को खा सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। आपके बच्चों को भी ये टिफ़िन की रेसिपी पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। चाय बनाने के बाद छन्नी के में बची चाय को दबाकर निकाल दीजिए, नहीं तो आपका दूध भी इसमें काफ़ी वेस्ट हो जाता है फ्रेंड्स। आपको हमारी टिप्स कैसी लगी और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं?